हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद अमेरिकी एरोस्पेस और रक्षा प्रमुख बोरग और रोहिथान से मुलाकात की। उन्होंने कंपनियों को भारत में नीतिगत पहलू का लाभ उठाने के लिए मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड की ओर तेजी से बढ़ने का आह्वान किया। इमरान खान के सत्ता से बेदखल होने के बाद पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। रविवार को पीटीआई के हजारों कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। इसके पहले इमरान खान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आजादी के लिए एक नई लड़ाई शुरू करने की बात कही थी। श्रीलंका में हर दिन गहराते आर्थिक संकट के बीच 19 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसे लेकर विपक्ष की रविवार को बैठक हुई। श्रीलंका के संसदीय ग्रुप ने बताया कि संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियां छीनने का संशोधन शामिल है। इस बार रामनवमी पर नॉनवेज खाने से रोकने और पूजा में बाधा डालने के आरोप प्रत्यारोप के चलते विवाद बढ़ा, जो कि मामूली झड़प में खूनी मारपीट में बदल गया। रविवार शाम जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में छात्रों के 2 गुटों में झड़प हुई और उसके बाद पथराव की घटना भी हुई, जिसमें कई छात्र बुरी तरह से घायल हुए हैं। वहीं लेफ्ट और एबीवीपी से जुड़े छात्र एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली आज एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी, जिसके लिए दोपहर 2 बजे बैठक बुलाई गई है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक चुनाव के लिए राष्ट्रपति पीएमएल-एन शहबाज शरीफ और उपाध्यक्ष पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के नामांकन पत्र स्वीकार कर लिए गए हैं। इमरान खान के सत्ता से बेदखल होने के बाद पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। रविवार को पीटीआई के हजारों कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। इसके पहले इमरान खान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आजादी के लिए एक नई लड़ाई शुरू करने की बात कही थी। पाकिस्तानी सेना को इमरान समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब ने पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद की रैली के दौरान पाक सेना के लिए चौकीदार चोर है जैसे नारे लगाए। हालांकि शेख राशिद ने लोगों को इस तरह के नारे नहीं लगाने को कहा। रूस और यूक्रेन जंग में श्रीलंका में आर्थिक संकट और पाकिस्तान में सियासी उठापटक के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठक करेंगे। दोनों ही नेताओं के बीच ये बैठक वर्चुअली होगी। माना जा रहा है कि ये बैठक शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच हो सकती है। व्हाइट हाउस के मुताबिक मोदी के साथ मुलाकात के दौरान बाइडेन रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठाएंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि मोदी के सामने रूस के इस भयावह युद्ध के नतीजों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस युद्ध के चलते ग्लोबल फूड सप्लाई पर पड़ने वाले असर पर भी बातचीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में भारत और यूएस की पहली अहम रणनीतिक वार्ता होनी है। वहीं दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री बातचीत की टेबल पर मिलेंगे। भारत और अमेरिका के बीच चौथे दौर की 2+2 वार्ता आज वॉशिंगटन में होगी। यह वार्ता 2020 से चल रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद अमेरिकी एरोस्पेस और रक्षा प्रमुख बोइंग और रेथियॉन से मुलाकात की। उन्होंने कंपनियों को भारत में नीतिगत पहलों का लाभ उठाने के लिए मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर तेजी से बढ़ने का आह्वान किया। श्रीलंका में हर दिन गहराते आर्थिक संकट के बीच 19 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसे लेकर विपक्ष की रविवार को अहम बैठक हुई। श्रीलंका के संसदीय ग्रुप ने बताया कि संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियां छीनने का संशोधन शामिल है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 47वां दिन है। इन दिनों यूक्रेन के शहरों पर जो तबाही बरपी है उसने पूरी मानवता को झकझोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से 45 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं, जिनमें 25 लाख से ज्यादा पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचे हैं, जबकि बाकियों ने रोमानिया, हंगरी और मोल्दोवा का रुख किया है। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि इस साल यूक्रेन की अर्थव्यवस्था लगभग आधी हो चुकी है। 10 अप्रैल को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को 45% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो वहीं दुनिया भर के प्रतिबंधों से रूस की जीडीपी में 11.2% की गिरावट का अनुमान है। रविवार शाम जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में छात्रों के 2 गुटों में झड़प हुई और उसके बाद पथराव की घटना भी हुई, जिसमें कई छात्र बुरी तरह से घायल हुए हैं। वहीं लेफ्ट और एबीवीपी से जुड़े छात्र एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा के करनाल जिले के कछावा गांव में गेहूं की फसल में आग लगने का मामला सामने आया, जिसमें 200 एकड़ से ज्यादा की फसल जलकर नष्ट हो गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और गांव के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया।
भारत में हैकर्स ने 30 घंटे के अंदर तीसरे सरकारी अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की है। यूपी सीएम दफ्तर, मौसम विभाग के बाद हैकर्स ने यूजीसी इंडिया के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया। इस दौरान यूजीसी अकाउंट से करीब 50 से ज्यादा ट्वीट किए गए। हैकर्स ने सुबह 5 बजे अकाउंट को हैक किया था, जिसे अब रिस्टोर कर लिया गया है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है। वहीं इस बार पंजीकरण की सुविधा बैंकों में भी दी गई है। कोविड के चलते 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। हफ्ते के पहले दिन शेयर मार्केट में गिरावट है। सेंसेक्स 380 पॉइंट से ज्यादा गिरावट के साथ 59,000 के करीब है, तो वहीं निफ्टी 95 अंक फिसला है। आज सेंसेक्स 114 पॉइंट की गिरावट के साथ 59,333 पर खुला, जबकि निफ्टी 44 लाख फिसलकर 17,740 पर खुला। आईपीएल के 19वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स 44 रनों से जीती है। टारगेट का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम केवल 171 रन ही बना सकी। शानदार खेल दिखाते हुए कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच रहे। आईपीएल के 20वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 रनों से हराया। 4 विकेट लेकर युजवेंद्र चहल मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं जीत के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स अब पॉइंट टेबल में 6वें नंबर पर पहुंच चुकी है। आज आईपीएल का 21वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा। अपने तीनों मैच जीतकर गुजरात पॉइंट टेबल में 3रे नंबर पर है, तो वहीं हैदराबाद अब तक केवल 1 मुकाबला ही जीत पाई है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी और 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। आज प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुटे हैं। वहीं कल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने प्रचार से ताकत दिखाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पन्ना जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां वो सिमरिया तहसील के बनौली में हो रहे कुआंताल मेला महोत्सव में शामिल होंगे। वहीं इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान रायसेन जिले के गैरतगंज पहुंचेंगे, जहां राज्य स्तरीय जलाभिषेक अभियान की शुरुआत होगी। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर में आयोजित मराठा सेवा संघ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे, जहां पर वो छत्तीसगढ़ मराठा संदेश पत्रिका का विमोचन करेंगे और मॉडल प्रतियोगिता के विजेताओं का सम्मान करेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान दलों की मतदान केंद्रों की ओर रवानगी शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 22 कंपनियां तैनात की गई हैं। 1164 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। बता दें कि 12 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। प्रत्याशी आज डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुटे हैं। वहीं खैरागढ़ में रविवार को प्रचार का शोर थम चुका है। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने ताकत झोंकी। 16 अप्रैल को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने तालाबों को संरक्षित रखने के लिए बड़े स्तर में एक अभियान चलाने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव पर जिले में 75 अमृत सरोवरों को संरक्षित किया जाएगा, साथ ही उनका निर्माण भी होगा। एमपी में गेहूं की फसल में आग लगने को लेकर सीएम शिवराज ने ग्वालियर सहित अन्य जिलों में नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को नुकसान का आंकलन कर प्रभावितों को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान भाई चिंतित और परेशान ना हो, मैं हर चुनौती और संकट के वक्त आपके साथ हूं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राम वनगमन पथ को लेकर मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़ा है। साहू ने कहा कि भगवान राम ने वनवास का ज्यादातर समय करीब 10 साल कोरिया से लेकर सुकमा में बिताया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि भगवान राम जहां जहां रुके उन स्थानों में से 9 स्थानों को सीएम भूपेश ने चिन्हांकित करवाया है और 138 करोड़ की लागत से इन स्थानों को विकसित किया जाएगा। विकास होने पर ये स्थान धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे। भोपाल में बिजली का प्री मानसून मेंटेनेंस का काम आज से शुरू होगा। इस दौरान जिस भी क्षेत्र में काम करने वाले क्षेत्र में 4 से 6 घंटे के लिए बिजली सप्लाई नहीं की जाएगी। वहीं राजधानी में 12 अप्रैल से 31 मई तक प्री मानसून मेंटेनेंस किया जाएगा। रायपुर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल शुरू हो गई है, जिसमें अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं कल स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल को लेकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस जारी किया था। यूक्रेन से छत्तीसगढ़ लौटे मेडिकल छात्र आगे की पढ़ाई भारत में करना चाहते हैं। 207 छात्रों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर व्यवस्था में मदद करें। रायपुर में इसे लेकर बैठक हुई, जिसमें अलग अलग जिलों से रायपुर पहुंचे छात्रों और परिजन शामिल रहे।
भोपाल के आंगनबाड़ियों के समय में बदलाव किया गया है। अब आंगनबाड़ी सुबह 8 से दोपहर 11:30 बजे तक संचालित की जाएगी। बढ़ती गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया। हालांकि आंगनबाड़ी संचालिका का समय सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक होगा। जांजगीर चांपा के हिसौद में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन को गुणवत्ताहीन तरीके से बनाने का आरोप लगाया गया। जेसीसीजे के जिला अध्यक्ष कमल भार्गव ने इसे लेकर नायब तहसीलदार को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग भी की। रायपुर में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस जारी किया है। विभाग ने हड़ताल को लेकर चेतावनी दी है। इसके साथ ही इसे नियम विरुद्ध बताते हुए उनकी छुट्टियों को कैंसिल किया है। डॉक्टर्स ने आज से हड़ताल की घोषणा की है। बेमेतरा में मनरेगा के कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने से मनरेगा का कार्य प्रभावित हो रहा है। कर्मचारी 4 अप्रैल से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में चले गए हैं। उनका कहना है कि लगातार काम करने के बाद भी उनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा और न ही नियमितीकरण कर रहा है। रामनवमी के जुलूस के दौरान रविवार को 3 राज्यों से पथराव की घटना सामने आई। गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में दंगाइयों ने शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की और कई गाड़ियों को आग के हवाले भी किया। वहीं घटना में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। मामले में अब दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमपी के खरगोन से बड़ी खबर है, जहां पर कल देर शाम तालाब चौक इलाके में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव किया गया। हालात फिलहाल काबू में है। वहीं पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। धारा 144 लागू की गई है। जानकारी के मुताबिक पथराव के दौरान आगजनी भी हुई है। खरगोन के बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल सहित श्याम महाजन और कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने देर रात कलेक्टर अनुग्रहा के साथ ओतावली थाने में आपात बैठक की। शहर में शांति कायम करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं खरगोन के 16 अति संवेदनशील जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। खरगोन जिला प्रशासन और पुलिस ने हालात पर काबू पाते हुए 77 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं कल हुए पथराव में 6 पुलिसकर्मी और 18 आम लोग घायल हुए हैं। एसपी सिद्धार्थ चौधरी, टीआई बीएल मनलोई और 4 पुलिस जवान घायल हुए हैं। एसपी के पैर में गोली लगी है, तो वहीं टीआई बनवारी लाल मनलोई को भी सर और हाथ में चोट आई है। खरगोन में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने घटना के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि जिनके घर से पत्थर आएंगे उनके घर के पत्थर निकाले जाएंगे। उमा भारती के जलाभिषेक को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दीदी पूर्व सीएम हैं और समझदार हैं। वो सभी काम कानूनी दायरे में रहकर ही करेंगे। वहीं टीकमगढ़ में पत्रकारों पर हमला हुआ है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। कहीं भी पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं होगा। जांजगीर चांपा के डबरा में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपी सनकी युवक ने बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म किया था और विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। नर्मदापुरम जिले में सुखतवा नदी का पुल टूटने से नेशनल हाईवे 69 पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। दरअसल पुल से ट्रॉला गुजर रहा था, लेकिन पुराना पुल ट्रॉला के वजन को सहन नहीं कर पाया और भरभरा कर गिर गया। वहीं घटना से इटारसी बैतुल मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। राजधानी रायपुर के विधानसभा रोड के पास एमजीएम अस्पताल के सामने एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने पुलिस के आने से पहले ही अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंची पुलिस घायल युवकों की तलाश और पहचान पर जुटी हुई है। इंदौर में एक अज्ञात युवक की आज जली लाश सूटकेस में मिली है। बिजलपुर के पास मुंडी गांव के खेत पर सूटकेस में लाश बंद थी। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक मृतक के शरीर पर कपड़े और जूते नहीं थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पन्ना जिले के बृजपुर थाना क्षेत्र के इटावा खास के जंगल में एक 22 वर्षीय नवविवाहिता युवती का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं परिजनों ने गांव के युवक पर हत्या की आशंका जताई है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। धमतरी की नगरी पुलिस ने सट्टा खेलते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही दोनों के पास से 15,000 कैश सहित सट्टा पट्टी बरामद की गई। सटोरिया किशन यादव व तरुण सेन नगरी के रहने वाले हैं, जिन पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। रायपुर में पुलिस ने सट्टा संचालित करते 2 अंतर्राज्यीय खाईवाल को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए और सट्टा पट्टी बरामद की। दरअसल आरोपी महावीर नगर में सट्टा खिला रहे थे, तभी न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलौदाबाजार में साइबर सेल और भटगांव पुलिस की टीम ने आईपीएल में सट्टा लगाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अपने घर से आईपीएल क्रिकेट
एक सट्टा का संचालन करते हुए पकड़ा गया, जिसके पास से 60,000 कैश और 3 मोबाइल जब्त किए गए। वन विभाग में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने वन विभाग में बाबू के पद पर सीधी भर्ती के नाम पर 4.5 लाख रुपए लूट लिए। मामले में पूछताछ के बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद राकी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले में राह चलती महिला से एक युवक ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद महिला ने मनचले की सरेआम चप्पलों से पिटाई की। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की हालत में था और राह चलती महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिसके बाद महिला गुस्से में आकर आरोपी की पिटाई उसने कर दी। ग्वालियर के सराफा बाजार से एक महिला के पर्स में रखे लाखों रुपए के गहने चोरी हो गए। चोरी गए गहनों की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें 2 महिला चोरी करती नजर आ रही है। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा लगाते एक सटोरिये को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 3,88,000 रुपए नकद, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य दस्तावेज समेत कार को जब्त किया है। वहीं पुलिस दस्तावेज के आधार पर अन्य आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जगदलपुर में अपराधी की रोकथाम के लिए पुलिस ने 5 बदमाशों की सूची बनाई है, जिन्हें जिला बदर किया जाएगा। दरअसल गिरफ्तार किए गए आरोपी चोरी सहित लोगों से मारपीट की घटना को अंजाम दिया करते थे, जिसके कारण एसपी ने जिला बदर करने का फैसला लिया। कवर्धा के बिरहुलडी गांव के 2 मकानों में आग लग गई है। आग लगने से काफी नुकसान होने की आशंका जताई गई है। वहीं घटना के बाद पीड़ितों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। घटना कुकदूर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। शहडोल के बुढ़ार के जंगल में भीषण आग लग गई है। आग लगने से हजारों बांस के पेड़ जलकर खाक हो गए हैं। वहीं घटना की जानकारी के बाद भी वन विभाग का अमला मौके पर मौजूद नहीं है। वहीं लगातार तापमान बढ़ने से कई जंगलों में आग लग रही है। हटा में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई है। आग लगने से खेत में रखी 3 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर मौजूद किसानों ने आग पर काबू पाया। घटना बिजवार गांव की बताई जा रही है। कांकेर में NH30 पर देर रात चलते ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया, जिसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मुरैना के रिठौरा थाना इलाके में के सिलगिला गांव में गेहूं की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई, जिससे 100 बीघा से ज्यादा फसल जलकर खाक हो गई है। सूचना मिलते ही रिठौरा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी। मुरैना के सिविल लाइन थाना परिसर में जब्त ट्रक में आग लग गई। जब्त ट्रक में अवैध शराब और बियर रखी हुई थी। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने के कारण अब तक अज्ञात है। दतिया के भगवापुरा इलाके में व्यासपुरा, खंजपुरा, कुंवरपुरा, गोपालपुरा, भगवापुरा समेत 6 से ज्यादा गांव में खड़ी फसल में अचानक आग लगी है। आग से खेत के करीब 1000 बीघा फसल जलकर राख हो चुकी है। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। दतिया में खड़ी फसलों में आग लगने की जानकारी मिलते ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौके पर पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री ने आगजनी की घटनाओं पर खेद प्रकट करते हुए किसानों को ढांढस बंधाया और प्रशासन को तत्काल मुआवजा समेत दूसरी कार्रवाई के निर्देश दिए। इंदौर के 19 बदमाशों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर ने जिला बदर की बड़ी कार्रवाई की है। इन बदमाशों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई अपराध दर्ज हैं। बीते दिनों भी पुलिस ने गुंडे बदमाशों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाकर 1000 से ज्यादा बदमाशों को पकड़ा था। रतलाम के मामले नामली थाने में करीब 2 दर्जन से अधिक बदमाशों पर किसानों से मारपीट और 30,000 रुपए लूट का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों ने गौरक्षा के नाम पर किसानों से उगाही की थी। वहीं शिकायत पर पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। शहडोल के मोहानी गांव में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 9 हाथियों के दल ने गांव के एक घर को नुकसान पहुंचा है, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसके साथ ही बांधवगढ़ रिजर्व से भी टीम पहुंची, जो हाथियों को ट्रैकुलाइज करने की कोशिश कर रही है। सतपुरा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के बाद एक्शन प्लान तैयार किया गया है। अब टाइगर रिजर्व की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। टाइगर रिजर्व के 2133 वर्ग किलोमीटर एरिया की निगरानी होगी। वहीं 1 महीने में 2 बाघों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद निगरानी के लिए कमेटी का गठन किया गया है। धमतरी में हाथी का उत्पात लगातार जारी है। हाथी के हमले से एक और महिला की मौत हो गई है। वहीं कल ही हाथी ने एक महिला और एक पुरुष की जान ली थी। दंतैल हाथी उड़ीसा से भटककर सीता नदी टाइगर रिजर्व के जामकोना जंगल में पहुंच गए हैं।
शहडोल में जंगली हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को बचाने के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। वहीं उत्तर शहडोल वन मंडल में हाथियों के मूवमेंट के पीछे ड्रोन और आगे वन कर्मी गश्त कर रहे हैं। जिन गांव में हाथियों का मूवमेंट है, गश्ती टीम पहले ही पहुंचकर उन गांव को खाली करा रही है। पत्थरगांव के कॉफी हाउस में बर्थडे पार्टी के दौरान अचानक मेहमानों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में 10 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। इनमें से एक नन्हे बच्चे सहित 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। नर्मदापुरम भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर सुक्तवा पुल अचानक से धराशायी हो गया। पुल गिरने के कारण नेशनल हाईवे बैतूल नागपुर पूरी तरह से बंद हो गया। वह पुल का निर्माण अंग्रेजों के समय किया गया था। हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नेशनल हाईवे को सुचारू कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी जयप्रकाश जायसवाल से मारपीट करने वाले आरोपी का जुलूस निकाला गया। आरोपी दिनेश प्रजापति ने शराब के नशे में पुलिसकर्मी से मारपीट की थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसका उसी क्षेत्र में जुलूस निकाला। बड़वानी के सेंधवा में जोगनवाड़ा रोड पर रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। एक दूसरे पर जमकर पथराव किया गया। इस दौरान उपद्रवियों ने एक बाइक और स्कूटी को भी आग लगा दी। बवाल के दौरान हमले के कारण थाना प्रभारी समेत कुल 5 लोग घायल हुए। वहीं एसपी ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। रामनवमी पर पूर्व सीएम उमा भारती रामराजा की नगरी ओरछा के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने ओरछा नगरी को मध्य प्रदेश की अयोध्या बताया। वहीं उमा भारती ने एक साथ सीएम के साथ मंच साझा करने के बाद सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। उमा भारती ने कहा कि मेरा सीएम शिवराज के साथ कोई मनभेद नहीं है। गरियाबंद में यूनिसेफ और युवाओं ने टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान कुछ युवतियों ने दुर्गा माता के रूप में लोगों से टीका लगवाने की अपील की। बता दें कि अभी भी गरियाबंद में 6% लोगों ने पहला टीका नहीं लगवाया। बुंदेलखंड के अयोध्या कहे जाने वाले ओरछा के रामराजा मंदिर का अब शिवराज सरकार कायाकल्प करने जा रही है। मंदिर को भव्य रूप दिया जाएगा, जिसे लेकर ओरछा दौरे पर आए मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि रामराजा मंदिर को सरकार भव्य रूप देने जा रही है। मंदिर को नए स्वरूप में निखारा जाएगा। महासमुंद के संजय कानन उद्यान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 200 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस अवसर पर विधायक विनोद चंद्राकर कलेक्टर ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं देते हुए उपहार भी भेंट किए। राजस्थान के कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पानी की किल्लत को कम करने के लिए 15 अप्रैल से पाले में ट्रेन के जरिए जोधपुर से पानी पहुंचाने की तैयारी है। वहीं गांव में वैसे तो पानी की 5 सार्वजनिक टंकियां हैं, लेकिन किल्लत की वजह से केवल एक ही टंकी में टैंकर का पानी डाला जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 12 अप्रैल को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई से मुलाकात करेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सभी जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं भोपाल में 10 साल में पहली बार अप्रैल की शुरुआत में ही लू का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कई जिलों में मौसम विभाग ने लू को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए खबर 12 बजे। नमस्कार।